हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल था पापा का बर्थडे। आज हम निकल गए खाटू जाने के लिए और हमने बनाया पापा के लिए चूरमा। मैं बैठ गई रिक्शे में और फिर हम थोड़ी देर में पहुंचे स्टेशन। रेलवे स्टेशन था हमारा दिल्ली कैंट स्टेशन। पहुंचते ही हमने स्टेशन पे देखी भीड़, क्योंकि था कल बाबा शाम का बर्थडे। तो फिर क्या था, हमें तो जाना ही था। फिर हम गए टिकट लेने, मैं और मेरी फ्रेंड और मेरी बहन। टिकट लेते टाइम भी मैं देखा कि इतनी भीड़, फिर मेरी बहन घुस गई बीच में। फिर हमने लिया टिकट, हम पहुंचे स्टेशन। ट्रेन की भीड़ देखकर मैंने कहा भाई नहीं नहीं, इस ट्रेन में तो हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रेन का वेट किया। जैसे ये ट्रेन, थोड़ा वेट करने के बाद आ गई थी हमारी ट्रेन। कैसे तैसे हम चढ़ गए थे ट्रेन में। थोड़ी बहुत तो भीड़ थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने थोड़ी देर बाद स्नैप बना ली, क्योंकि हम हो रहे थे बैठे बैठे बोर। और मैं तो इतनी ज़्यादा हो रही थी बोर कि कब आएगा स्टेशन। लग रही थी भूख। चलो सोचा थोड़ी हवा ले ली जाए ठंड में, और ठंड के मज़े ले ली जाए। फिर मैंने थोड़ी ली हवा। उसके बाद हमारा आ गया था रेवाड़ी स्टेशन। रेवाड़ी स्टेशन पे उतरने के बाद हमने, जो मेरे को लग रही थी भूख, फिर वो मिशन हुआ मेरा कंप्लीट। मैंने खाया खाना। ये लोग सोच रहे थे क्या खाएं ये सब। मैं तो लेके आई थी पराठे, हमने लिए पराठे। और फिर ले ली थोड़ी दाल और कुछ चावल वगैरह। फिर हमने खाना खाया। खाना खाते खाते मैंने थोड़े लिए अगल बगल से चावल, और फिर थोड़ी सी खा ली मैगी फ्रेंड की। खाना खाने के बाद हम निकल गए स्टेशन पे, अपने प्लेटफॉर्म पे। लग रही थी ठंड, फिर भी कोई नहीं, चलो यार चलते हैं, चलना तो है ही। फिर क्या, तो सारे एक साथ बातें करते करते भागते कूदते पहुंच गए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। मैं दिखा रही थी पूरा हमारा प्लेटफॉर्म। हमने मस्ती करी, ओ ये प्लेटफॉर्म मिल गया। फिर हमने स्टेशन पे जाके देखा हमारी तो ट्रेन ही नहीं है। कुत्तों की हो रही थी लड़ाई, हमने उनको देखने में लग गए। फिर ट्रेन ना देखकर दुख तो बहुत हुआ था, पर क्या था, हमें तो करना था वेट। फिर हमने ओढ़ ली चादर और हम बैठ गए स्टेशन पे ही। फिर हो रहे थे, थोड़ा ठंड लग रही थी, बोर भी हो रहे थे। हमने करीब पकड़म पकड़ाई की वाली गेम खेली। फिर थोड़ी गर्मी लगी, हमने पी चाय। चाय पीने के, हम पी रहे थे चाय। चाय वाले अंकल ने हमें ये बताया कि जो ये ट्रेन है वो होती है 4 बजे। और फिर हमारे बैग रखे हुए थे बेंच पे, हम डर गए कि हमारी चोरी ना हो जाए। फिर हम सारे पहुंचे अपने बैग के पास और हमने बिछाया चादर, और हमने अपना बसेरा यहीं कर लिया 4 बजे तक का, क्योंकि अभी बज रहे थे 12। फिर क्या, हमने बोर हो रहे थे, हमने शुरू कर दिया लूडो, जो हमारी 3 घंटे गेम चली। हमने किसी की गोटी काटी, किसी को चिढ़ाया, ऐसे गेम चलती रही। फिर गेम चलते चलते हमने बोला जो इंसान हार जाएगा वो रिंग स्टेशन पे पार्टी देगा। फिर आई हमारी ट्रेन, हम बैठ गए ट्रेन में, ट्रेन से उतरे। रिंग स्टेशन आ चुका था, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे पहुंच रिंग स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे ये फील हुआ भाई सर्दी दिल्ली से ज़्यादा गांव में है। फिर हमने वहाँ की सुबह देखी, बड़ा ठंड थी भाई। फिर हम पहुंचे चाय पीने, हमने रिंग स्टेशन पे चाय पी। फिर हमने रूम की तलाश करने के लिए हम बैठ गए ऑटो में, और फिर हम पहुंचे तोरण द्वार। वहाँ के रास्ते में देखा लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। तोरण द्वार पहुँचते ही बहुत खुशी हो गई थी। हमने ढोक दिए और वहाँ से निकल गए अंदर मंदिर की ओर निकलते ही हमें पता चला रूम की बुकिंग चल रही है। फिर हमने अपना रूम बुक कराया और फिर फ्रेश वगैरह होके नहा धोकर हम रेडी हो गए, क्योंकि हमें करने थे दर्शन। दर्शन करने के लिए हम रेडी होके निकल गए। थोड़ी बहुत धूप आ गई थी, जिसे देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। फिर वहाँ पे से मैंने शॉप्स देखी, वहाँ की मिठाई देखी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। और शॉप्स पे बाबा रखे हुए थे। शॉप्स वगैरह देखने के बाद मैंने देखा लोग टीका लगवा रहे थे, हमने भी टीका लगवा लिया। राधे राधे। उसके बाद हम मंदिर का गेट आ गया था और हमने मंदिर की एंट्री ले ली थी। और बहुत खुशी थी कि चलो यार भीड़ भी नहीं है, चलते हैं बाबा के दर्शन करने। मैंने और मेरी बहन ने बनाया था बाबा के लिए चूरमा। और फिर थोड़ी आगे आके लगी भीड़, क्योंकि हो रही थी आरती। और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हो रही थी आरती, और आरती में मेरी दर्शन बाबा जय श्री श्याम हरे। आरती होते ही आ गया था बाबा का द्वार और उनकी पैड़ियाँ, और वहाँ पे लग रखी थी भीड़। धीरे 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 जय श्री श्याम करते 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 हम थोड़ी आगे पहुँचे। एक दो पैड़ियाँ चढ़ते गए और मन में हो रही थी खुशी कि अब तो बाबा को देखेंगे। बाबा को देख लिया था, क्योंकि अब मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे वीडियो थी बैन। फिर मैं पहुँच गई शाम कुंड,
और शाम कुंड में एंट्री लेते ही मुझे तो भीड़ देख के खुशी हो गई। फिर उसके बाद हम हमने धोए अपने पैर और हमने ले ली एंट्री शाम कुंड में। और शाम कुंड में सब स्नान कर रहे थे और हम भी चले गए अंदर। उसके बाद हमने अपनी थाली वगैरह बाद हमने शाम कुंड के पूरे मंदिर में दर्शन किए। वहाँ पे अलग अलग भगवान थे, बालाजी महाराज और माता रानी और श्याम बाबा और भोलेनाथ, ऐसे कई सारे भगवान थे। उन सबके दर्शन करने के बाद हमने भी स्नान करा नहीं, लेकिन हमने पानी से छिड़काव दे लिया और धागे बंधवा लिए। फिर हम निकल गए मार्केट की ओर थोड़े से शॉपिंग करने। वहाँ पे बैठे हुए थे बाबा, छोटे छोटे बड़े बड़े। और जो वहाँ पे शॉप्स थी, वहाँ पे मिठाइयों की शॉप्स मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे फेवरेट लड्डू मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बैठ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें लग गई थी भूख। हमने कढ़ी कचौड़ी मंगाई, जो कि वहाँ की फ़ेमस थी। और फिर उसके बाद खाना खाते टाइम हमने की बहुत सारी बातें। और फिर वहाँ से हम निकल गए खाना खा के, क्योंकि हमें आ रही थी नींद। हम सो गए सारे। सो के उठने के बाद हमने फ्रेश वगैरह हुए, तैयार हुए। चलो भाई, इवनिंग हो गई है, वहाँ पे नाइट का नज़ारा तो देखेंगे। जो तोरण द्वार है, तोरण द्वार के नज़ारे को तो कौन छोड़ेगा। फिर हम हो गए रेडी। रेडी होने के बाद, रेडी होते होते भी मैंने चाउमीन खा ली, क्योंकि हमें को सो के उठने के बाद भी लगती है भूख। चाउमीन खाने के बाद हम निकल गए और मैंने वहाँ पे केक देखे जो कितने सुंदर लग रहे थे, लेकिन इनका रेट सुन के मैं हिल गई थी। फिर उसके बाद हमने घर के सामान के लिए कुछ शॉपिंग कर ली और पी चाय, क्योंकि अभी बजे थे 11 और हमें मंदिर में एंट्री लेनी थी 12 बजे। फिर चाय पीने के बाद हमने एंट्री लेने की शुरुआत कर दी। हम चलने लगे और चलते चलते हमें पता चला यहाँ का रास्ता हो गया है बड़ा। यानी कि यहाँ पे 2 तरह के रास्ते होते हैं, एक छोटा रास्ता और एक बड़ा रास्ता। बर्थडे पे कर दिया था बड़ा रास्ता। फिर हम चलते चलते कोई नहीं यार, बड़ा रास्ता ही तो है, चलना तो है ही। फिर हम चलने लगे और हमने सोचा कि हमें पहले ही चल लेना चाहिए था 11 बजे, बट कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। फिर हम निकले, बात करते 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 जय श्री श्याम जय श्री श्याम करते करते हम निकल गए और रास्ते से प्रसाद ले लिया। और बहुत खुशी हो रही थी कि अब फाइनली बाबा के दर्शन हो जाएंगे। एंट्री ली, भीड़ को देख के मुझे तो लग रहा था डर, लेकिन मन में लिया शाम का नाम और आगे बढ़ गए। और दर्शन 12 बजने में थे 2 मिनट, 12 बजते ही बाबा की खुशी में 1-2 भजन गाए, बर्थडे विश किया और बहुत खुशी हुई मुझे। फिर हमारे होने वाले थे दर्शन और हमने देखा था आज मनविंदर चौहान। और फिर दर्शन होने की खुशी पर मैंने फ़ोन नीचे कर लिया था, लेकिन मेरे दोस्त ने यहाँ की वीडियो बना ली थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे को तो डर था भाई मेरा फ़ोन ना चले जाए। फिर मैं वो वीडियो फिर हुए हमारे दर्शन और हम निकल गए बाहर। और दर्शन की खुशी का तो मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। और ऊपर से बाबा के बर्थडे पे मेरे दर्शन हो गए थे। और फिर बाहर निकलते जो मैंने भीड़ देखी, मैं तो उस भीड़ को देख के डर गई। मैंने कहा भाई बढ़िया है, मैंने तो पहले ही दर्शन कर लिए। और फिर हम चलते गए, चलते चलते थोड़ा किया डांस। यार क्या हो गया यो? अरे मैं नाचना। 24 घंटे ओपन है गेट, एक बार तू भी जाके तो देख। खाटू वाला सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, हाँ सेठों का सेठ, यही सेठों का सेठ। जी, तो आप लोग देख ही चुके होंगे बाबा के बर्थडे की। फिर उसके बाद हम निकल गए तोरण द्वार पे, जहाँ का नज़ारा हम रोज़ देखते हैं वीडियो में कमिंग सून करते हुए। फिर वो नज़ारा देखने के लिए मेरा मन बहुत खुश था। और थोड़ी दूर से ही बमों की आवाज़ आ रही थी और थोड़ी दूर से ही पता चल गया था कि भाई भीड़ कितनी है वहाँ पर। और हम लोग इस
नज़ारे को देखने के लिए। मेरी फ्रेंड जो है ये पहली बार आई थी और इसको बहुत खुशी थी कि ये वो नज़ारा देखेगी, और ये नज़ारा आप देख सकते हैं। आप इतना अच्छा लगता है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई नो पॉल्यूशन होता है, बट ये नज़ारे की बात है कुछ और। ये नज़ारा देखते हुए मैंने सोचा एक दो वीडियो अपनी शक्ल के साथ भी बना ली जाए, ताकि लोगों को पता रहे भाई मैं भी यहाँ गई थी। मेरी बहन ने भी एक दो वीडियो बनाई, और फिर उसके बाद हमें लग रही थोड़ी भूख। हमने कुछ खाने का प्लान किया, वो थी पाव भाजी। पाव भाजी खाने के लिए मेरी फ्रेंड ने बोला, मैंने कहा चलो यार मौका नहीं छोड़ा जाएगा। पाव भाजी खाने के बाद उनका मन थोड़ा किया पोहा खाने का। मैंने कहा ये भी मौका नहीं छोड़ते, ये भी खा लेते हैं। पोहा थोड़ा सा खाया और पैक कराया रूम में ले जाने के लिए, क्योंकि नाइट में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो वो पैक करा लिया हमने। फिर हम चल दिए घर रूम की ओर। फिर वहाँ पे से हमने थोड़ी मिठाई ली, क्योंकि हमें कल जाना था घर। बाबा के दर्शन करके सामान लेके आ गए हम घर। रूम में आके हमने खाया पोहा, और पोहा खाते खाते ये बात की कि कल कौन सी ट्रेन से कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, भीड़ तो बहुत है। ये सब बातें करते करते हमें आ गई नींद, और हम चल दिए सोने के लिए। पर इतना तो आपको पता ही है कि कितना भी सोने का ट्राई कर लो और नींद नहीं आती। फिर मैं दोबारा उठ के थोड़ा और पोहा खा लिया और अपने भाई बहन को भी खिला दिया। सुबह उठते ही हम लोग निकल गए घर के लिए, और ठंड का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये भैया तो कंबल ओढ़ के ही निकल गए थे। और फिर क्या, निकलते टाइम थोड़ा दुख तो बहुत था कि यार बाबा को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन तो हो ही गए। फिर देखिए 6 बजे भी वही नज़ारा था जो रात के 12 बजे था। पूरे वही बम फूट रहे थे, और जो ट्रेन का नज़ारा था वो देख के भी आपको पता ही चल रहा होगा कितना सुंदर नज़ारा है। यार इतनी भीड़ थी ना, इतने लोग चढ़ने के बाद भी इतनी भीड़ थी। हम सोचे अब हम कैसे जाएंगे। फिर हमने अपना रूट चेंज किया, हम लोगों ने जयपुर की ट्रेन पकड़ी, और ये ट्रेन में भी कम भीड़ नहीं थी। ये देखो आप एक बार, देखिए देखिए लगेज वाले डब्बे में कैसे बैठे हुए हैं लोग, और हम भी इसी में। फिर बोर होते होते ठंड में ऐसे बैठे रहे कंबल ओढ़ के। फिर हमारा आ गया था स्टेशन, और वो स्टेशन था जयपुर। लेकिन हमें जाना था दिल्ली, लेकिन हम जयपुर पहुंच गए, क्योंकि हमें अपनी ट्रेन दूसरी पकड़नी थी। क्योंकि बाबा के बर्थडे की वजह से हर ट्रेन में बहुत भीड़ चल रही थी। फिर जयपुर स्टेशन पे थोड़ा वेट किया, अपना कंघी वगैरह किया, हो रहे थे परेशान कि अब कौन सी ट्रेन से जाएंगे। फिर याद आया कोई नहीं, चलो बाबा कैसे ना तैसे पहुंचा ही देगा घर पे। ये लोगों की शक्ल देखे कैसे सोच रहे हैं। और ये तो बड़ी दुखी है लड़की। भाई चल लेंगे कोई नहीं, इनको लगी भूख, इन्होंने खाया चूरमा जो मैं घर से बना के लेके गई थी बाबा के लिए। मेरी बहन ने कहा चलो यार रेडी हो लिए जाते हैं ट्रेन आने से पहले। मैंने कहा चलो मैं भी रेडी हो जाती हूँ। मैंने कहा ट्रेन वाले भैया रोक दो ट्रेन, अरे रोक दो ट्रेन, मेरे को घर जाना है। नहीं रोका। फिर हम चले गए अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आने वाली थी ट्रेन। हमें मन नहीं था वहाँ से जाने का, सीढ़ियों से हम गए टाप टाप के, क्योंकि खड़ा था आगे टीटी, और हमने नहीं ली थी टिकट। फिर हम पहुँच गए अपने प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हम लोगों ने बसेरा कर लिया वहाँ पर, और वहाँ पे जाने के बाद हमने खाए टिकट खरीदी। टिकट खरीदने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा समोसे खा लिए, क्योंकि हमें पता था ट्रेन में चढ़ने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा इतनी भीड़ भाड़ में। फिर समोसा खाने के बाद मुझे सीट नहीं मिल रही थी बेंच पे, मैं दीवार को पकड़ के खड़ी हो गई, भाई कोई बेंच दे दो, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम बैठ गए ट्रेन में। यहाँ भी भीड़ की कमी नहीं थी जयपुर से भी, पर फिर भी हमें एक दो को सीट तो मिली गई थी। सीट पे बैठ के एक एक जना सो सो के थोड़ा आराम ले रहा था। फिर आने वाला था हमारा घर। हम थक तो इतने गए थे मैं क्या ही बताऊँ। हमने चिप्स खा के अपना काम गुजारा किया। ये देखिए भीड़ आप, मेरी बहन तो फिर भी पसरी पड़ी है, जब से पसरी पड़ी है, जब से बैठी है। फिर उसके बाद चिप्स खाने के बाद हमारा आ गया था स्टेशन। मेरे भाई ने पहने जूते। स्टेशन उतरने के बाद देखो भाई अभी भी भीड़ कमी नहीं हुई है, क्योंकि आज था बाबा का बर्थडे, और इवनिंग के टाइम पे भी वही भीड़ थी जो कल थी। घर पहुंचते ही हमने की 11 की पूजा, और मुझे बाबा के बर्थडे की बहुत खुशी हुई। थैंक यू, बाय।